दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 18 सितंबर शिफ्ट 1 के मोस्ट ऑथेंटिक जीके के सभी 25 क्वेश्चंस। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सारी शिफ्ट वाइज डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पे कराए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले हम आगे बढ़ें, डिस्क्लेमर के लिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी के नोटिस और स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स को हम लोग ध्यान रखते हुए लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। ऑप्शंस वाले फॉर्मेट को नीचे अच्छे ऑप्शन हम लोग हटा दे रहे हैं और कुछ कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने चेंज करे हैं। वैसे ऑफलाइन सेंटर्स में पूरा डिटेल में ही पूरा पेपर डिस्कस कराया जा रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन वाले ही ये जो नोटिस के चक्कर में डिसएडवांटेजेस पे हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। पहला क्वेश्चन, हु होस्ट फ्लैग ड्यूरिंग रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे पे झंडा कौन फहराता है बच्चों, जैसा क्वेश्चन है। भारत के प्रेसिडेंट जो हैं वो ये हमारा झंडा फहराते हैं। और ये फहराते कहाँ हैं? राजपथ पे। ये लाल किले पे नहीं फहराते हैं, लाल किले पे प्रधानमंत्री, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा रोहण करते हैं। राजपथ का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, ये आगे की शिफ्ट में आ सकता है, एमटीएस वालों के भी आ सकता है। राजपथ का नाम बदल के विजय पथ कर दिया गया है। ठीक है, आ जाइए दोस्तों। ब्रह्मो समाज किसने एस्टैब्लिश किया था? दोस्तों मैं कई बार इसको डिस्कशन में डिस्कस कर चुका हूँ, एज इट इज़ क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ब्रह्मो समाज 1828 में राजा राम मोहन रॉय जी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1867 में प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश किया गया था आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। 1873 में सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1875 में आर्य समाज, इसकी स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पे करी थी? बम्बई में। ये कहानी हमें सारी याद होनी चाहिए, आगे की शिफ्ट्स के लिए आ सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आ जाइए। इन स्टेट पार्लियामेंट विच इज़ हायर हाउस। जैसे हमारे पूरे भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें लोअर हाउस और अपर हाउस है, जिसको विधान परिषद और विधानसभा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अपर हाउस को क्या बोलते हैं? स्टेट असेंबली। विधान परिषद और विधानसभा ये वाला हमारा। तो वो 6 स्टेट कौन से हैं? यूपी, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है आगे की शिफ्ट के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। आ जाइए। Who among the following was added by the 42nd Constitutional Amendment Act? एज इट इज़ डिस्कस कराया हुआ है हमने कल की शिफ्ट सेकंड के डिस्कशन के वीडियो में, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जो भी लोग देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान दें, आगे की शिफ्ट में वही क्वेश्चन आएंगे। इसके ऑप्शंस हमने मर्जी से बना दिए हैं, डीपीएसपी, प्रीएम्बल या फिर फंडामेंटल राइट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि पार्ट 4A आर्टिकल 51A में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। उस समय शासन किसका था? इंदिरा गांधी जी का। और उस समय पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉपी किससे करी गई थी? रशिया से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब चालू करी गई थी? इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन बता रहे हैं, 2 स्कीम है एक जैसी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अगर आपसे पूछी गई थी तो वो 2003 में गई थी। और अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आपसे पूछी गई थी, जिसको हम राष्ट्रीय बीमा योजना बोलते हैं, तो वो 2008 में चालू करी गई थी। ठीक है, हु इज़ रिलेटेड टू सितार। एसएससी के नोटिस का थोड़ा ध्यान रखते हुए हम ऑप्शन हटा रहे हैं और क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है हमने। पंडित रविशंकर जी अगर वहाँ पे ऑप्शन में थे तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न वाले जितने भी हमारे संगीतकार हैं, जो गाने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और कोई ऑप्शन अगर था तो विलायत खान अगर ऑप्शन था तो उनमें से एक होगा, क्योंकि ऑप्शन हमें पता नहीं है कि क्या था। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बहुत सारी हैं। मेजर कौन कौन सी है? माही है, नर्मदा है, तापी है। ये नॉर्थ इंडिया में मेजरली पश्चिम में फ्लो करती हैं। जो भी ऑप्शन में था आपको टिक करना था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिप्टी सीएम पूछे थे यूपी के। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी तो हर किसी को याद रहते हैं। जो दूसरे हमारे ब्रिजेश पाठक जी जो हैं वो कई लोगों को याद नहीं रहते, क्योंकि वो मीडिया में उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में थोड़ी थोड़ी अनबन चल रही थी, इस वजह से केशव प्रसाद मौर्य जी मीडिया के हीरो बने हुए थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ब्रिजेश पाठक जी इसमें साथ में है। अच्छा, ब्रिटिशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि वो एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग्स क्या थी, कि भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे, या ब्रिटिशर्स मिशनरीज इंडिया में कब आना अलाउ हुआ था, ये शायद क्वेश्चन था। तो 1813 में जो है भारत में मिशनरीज का आगमन जो है वो ब्रिटिशर्स ने चालू किया था। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, हेराड डोमार मॉडल, इसको मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कराया था जब 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड
9th और 10th और 11th की शिफ्ट्स में क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक है। तो हेराल्ड डोमार मॉडल किससे रिलेटेड है? हमारा जो पंचवर्षीय योजना होती है उसमें जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हेराल्ड डोमार मॉडल के ऊपर बेसिस पे था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल के ऊपर हमारा बनाया गया था। गरीबी हटाओ का जो नारा इंदिरा गांधी ने दिया था वो कौन से 5 ईयर प्लान में जोड़ा गया था, वो आप कमेंट में बताइए। और 5 ईयर प्लान बंद कब हुए? मोदी जी ने आते ही 5 ईयर प्लान्स को कैंसिल किया, प्लानिंग कमीशन जिसकी मॉनिटरिंग करता था प्लानिंग कमीशन को हटाया, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे सामने रखी जिसका नाम है अभी, क्या नाम है? नीति आयोग। इसीलिए दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। AgCl कलर क्यों चेंज करता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। सिल्वर क्लोराइड जिसकी बात है तो ये ग्रे कलर का हो जाता है कांटेक्ट में आते ही सनलाइट के। रिएक्शन कौन सी होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारे ऑप्शन में दी गई थी। टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की पूछी थी। अब इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। जो हमारी अर्थ की ज़मीन है, मतलब ज़मीन है, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं, और हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी लेयर्स होती हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर की पूछी थी तो हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और फिर आयोनोस्फेयर ऐसे चालू होता है। जब हमारी अर्थ की धरती की अगर पूछी जाए तो क्रस्ट आता है, मेंटल आता है और फिर कोर आता है। तो कौन सा था, क्या ऑप्शन था, वो लोग आप बताइए। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था, टॉप मोस्ट लेयर से रिलेटेड, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक, डायरेक्टली पूछा था। पहली वुमेन कौन थी? गीता फोगाट। इन्हीं की जो चचेरी बहन है विग्नेश फोगाट, जो अब कांग्रेस से MLA का टिकट ले चुकी हैं, वो अभी के ओलंपिक में गई थी। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें गीता फोगाट ने क्वालिफाई करा था। तो ये फैक्ट हमें आगे की शिफ्ट्स के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। लीडर ऑफ संथन रिबेलियन, संथन रिबेलियन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके लीडर कौन थे, और इसी तरह दूसरे रिबेलियंस के लीडर और उनके ईयर्स हमको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिद्धू और कानू इसके लीडर थे, और ये रिबेलियन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। प्रेजेंट इनका सरनेम था मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति जी का भी प्रेजेंट सरनेम है मुर्मू, और 1855 में ये चालू हुआ था। झारखंड उड़ीसा इससे रिलेटेड जो ट्राइबल बेल्ट है हमारी, वहाँ पे संथल रिबेलियन हुआ था, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें। अच्छा हाँ, आगे के क्वेश्चन कराऊँ उससे पहले बता दूँ मैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग इस शिफ्ट में अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब मैंने जल्दी वीडियो डाला है, दोस्तों से जो क्वेश्चन पता चल रहे हैं तो उसे ऐड करते हुए हम अगली शिफ्ट में जोड़ लेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई इज अ डैश कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो हमें याद होना चाहिए मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कजरी डांस इनमें से किससे रिलेटेड है? अब ये कजरी में डायरेक्ट इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट ही पूछ डाला था, जो कि मेरे हिसाब से अन्याय है। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में पूछा गया था, और मानसून के दौरान ये मनाया जाता है कजरी डांस। अच्छा दोस्तों, तो ये दूसरी शिफ्ट के आ गए हैं। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे वाली शिफ्ट के लिए आप लोग हमारे से जुड़े रहिए, उसका भी सबसे तेज़ एनालिसिस हम लोग लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।